राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीम्। So reading from Bhagavad Gita 3.21, one of my favorite texts. Yeah. Please repeat after me. 3.21, very famous verse है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जना। स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जना। सह यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. So we'll go word to word meaning and then translation and purport. Yat yat jo jo, just repeat after me. Yat yat jo jo आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता तत् वही तत् तथा केवल वही एव निश्चय ही इतरः सामान्य जन व्यक्ति सह वह यत् जो कुछ प्रमाणम उदाहरण आदर्श कुरुते करता है लोक सारा संसार तत् उसके
अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। समझ आ गई बात? या ट्रांसलेशन हो गया, परपोर्ट पढ़ लेते हैं एक बार प्रभुपाद का। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। राइट? समझ आ रहा है? वी ऑल नीड ए रोल मॉडल इन अवर लाइफ, है ना? अगर सही रोल मॉडल्स नहीं होते तो क्या होता है? आज की जनरेशन ये पॉप स्टार्स, हीरो हीरोइन, फिल्म एक्ट्रेस, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये क्या बन जाते हैं? हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं, क्योंकि यही आदर्श हमें लगता है। जीवन का उद्देश्य क्या बनना है? हीरो हीरोइन बनना है, राइट? जो सर्व आकर्षक हो, भगवान नहीं मगर ऐसे सर्व आकर्षक हीरो हीरोइन बनना हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कलयुग में, भौतिक समाज में कोई आदर्श व्यक्ति नहीं है जिसको हम फॉलो कर सके, राइट? अब इसको वापस सुनिए। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, व्यवहारिक आचरण द्वारा, मतलब उसके जो बिहेवियर है, जो उसका इंटरेक्शंस हैं, है ना, जो आपसी व्यवहार है आपस में, द्वारा वो जनता को शिक्षा दे सके। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता ज़रूरी है जो इस तरह के आदर्श हों हमारे जीवन में। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता, है ना? एक कहानी याद आ गई इस लाइन से। एक बार एक साधु थे और साधु जो है उनके पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है ना, और वो कहती है कि मेरे बच्चे की एक प्रॉब्लम है कि ये मीठा बहुत खाता है ना? सबने सुनी होगी मगर बार बार सुनना चाहिए कि, तो साधु कहते हैं इसको 15 दिन बाद लेकर आना, ठीक है? अब जब 15 दिन बाद माँ बच्चे को लेकर साधु के पास वापस जाती है तो कहती है कि हाँ, अब मैं इसे समझा सकता हूँ कि जो है मीठा नहीं खाना चाहिए या ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, दांत खराब हो सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। तो माँ बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि भाई ये बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे। पर जो साधु था वो बहुत ईमानदार था, बहुत ऑनेस्ट था, हमारी तरह नहीं था मगर ऑनेस्ट था। तो उसने कहा कि क्योंकि मैं भी बहुत मीठा खाता था, पर ये 15 दिन जो है मैंने मीठा जो है उसको कम खाने का या नहीं खाने का अभ्यास किया, तो नाउ आई हैव दैट प्योरिटी दैट आई कैन से दिस कि उसे मीठा कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब क्या समझ आता है? श्री प्रभुपाद ने क्या हमें सिखाया कि शुद्धता, प्योरिटी इज द फोर्स, एंड प्योरिटी मतलब वो शुद्धता जो हम खुद नहीं कर रहे हैं वही हम दूसरों को न करने के लिए हम कह सकते हैं। मगर उसका अगर हम वो पाप कार्य कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर मैं धूम्रपान कर रहा हूँ और आप लोगों को धूम्रपान करने के लिए वर्जित करूँ या न करने के लिए एडवाइस दूँ, तो डू आई हैव दैट प्योरिटी? नो। जब मुझ में वो क्षमता ही नहीं है, वो शुद्धता ही नहीं है, तो अगर मेरा कहना कैसा होगा, इट विल बी वेस्ट, क्योंकि वो आपस को सीरियसली ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझ में वो शुद्धता नहीं है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यद्यत आचरति श्रेष्ठ। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं, हम सभी हैं, यू नो, नॉट ओनली गुरु बट एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए चिल्ड्रन, एज ए फ्यूचर मदर, एज ए फ्यूचर वाइफ, आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम जो चाहते हैं हम हमारे सबऑर्डिनेट से, हाँ, उनसे या हमारे बच्चों के सामने भी, अगर हम बच्चे, जैसे एक छोटी सी चुटकुला सा आता है कि एक बार कोई लेनदार, मतलब उधारी लेने वाला कोई व्यक्ति आता है और
पिता जो है बच्चे को कहते हैं जाओ बाहर जाके उनसे कह दो कि पापा घर पर नहीं है ना। कितनी बार ऐसा, कई बार हमने देखा होगा, अपने परिवार में भी देखा हो सकता हैगा। तो बच्चा एकदम शॉक्ड हो जाता है कि पापा तो घर पे हैं और पापा कह रहे हैं कि बाहर जाकर उस उधारी लेने वाले को बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। ठीक है, बच्चा उसको जाके दरवाज़ा खोल के बोल देता हैगा, मगर पेरेंटिंग में उसने एक इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसने एक ऐसा लेसन, मिस लेसन जो है उसने सीख लिया कि झूठ भी बोला जाता हैगा। पापा घर पर हैं पर पापा ने बोल दिया मांगने वाले को, जो पैसा उधार लेने आया था, उसको बोल दिया कि पापा घर पर नहीं है। अब उस पिता ने अपना जो आचरण के द्वारा ये सिखा दिया कि कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे झूठ के ऊपर जीवन का आदर्श जो है स्थापित कर दिया, राइट। तो कई बार यहाँ पर इस श्लोक में भगवान भगवद गीता के 3.21 श्लोक में और शिल प्रभुपाद हमको सिखा रहे हैं कि कैसे जो लोग लीडिंग पोजीशन पे हैं, और वो हम सभी हैं, यू नो, अगर हम उसका आचरण नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, तो हम एक कितनी गलत शिक्षा, एक गलत जो है चीज़ को इस्टेब्लिश कर देंगे, राइट, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, है ना। टीचर्स हैव बिकम चीटर्स इन, टीचर्स का उल्टा क्या हो जाता है, चीटर्स, और ये कलयुग में हो रहा है ना। खासकर जो गुरु का स्थान है, जो टीचर है, जो वन हु टीचेस विथ ओन एग्जाम्पल, विथ हिज ओन लाइफ एग्जाम्पल, वो क्या बन रहेगा, वो चीट कर रहेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने वाले पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद जब प्रचार के लिए निकले तो उन्होंने अपनी साधनाओं को प्रगाढ़ किया, गाढ़ा किया। 10 साल एकांतिक साधना की वृंदावन में रहकर, और भगवान के नाम को बहुत प्यूरिफाई, बहुत शुद्ध चेतना से शुद्ध नाम जप करने के द्वारा वो शक्ति प्राप्त की जिसके द्वारा वो प्रचार कर सके, है ना। कितना इम्पोर्टेंट। अगर हम भी प्रचार करना चाहते हैं या करते हैं तो हमारी बात सुनता क्यों नहीं है कोई, क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता नहीं है, राइट। विशेष प्रभु ध्यान दीजिए, हमारी बात क्यों नहीं कोई मानता, क्योंकि हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं उसका आचरण नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों की विषयों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है। मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबको अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों को सुपरिचित होना चाहिए। तो समझ आ रहा है कि किस तरह से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानव जीवन मजा करने के लिए नहीं है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। इसलिए 4 नियम हमको बहुत कठोर तो लगते हैं, मगर ये हमें रेगुलेट करते हैं, है ना। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, है ना। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, दिस
मेक्स अस ह्यूमन्स ओनली, नॉट डिवोटी। जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं तो हमें ये मानव बनाता है, मानव बनाता है, भक्त नहीं बनाता। तो पहले हम पशु योनि से, पशु प्रवृत्तियों से पहले कहाँ पर आए? मानव बने, और मानव बनने के बाद हमको भक्त बनने का प्रयास करना चाहिएगा, राइट। जो मनुष्य जीवन है, इट इज़ ए लाइफ ऑफ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी, है ना। मानव जीवन बहुत ही जिम्मेदारी का जीवन है, और वो जिम्मेदारी का जीवन तब होगा जब हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे। तो इसका मतलब है कि कलयुग में जो इन नियमों को पालन नहीं करता, उनका जीवन कैसा है? पशु समान है, द्विपाद पशु के समान है वो लोग, जो इन 4 नियमों को पालन नहीं करते। तो आप सोचिए कि कलयुग में जीवों का क्या हाल हो रहेगा। कलयुग में जो सो कॉल्ड मनुष्य हैं वो कैसे हैं? पशु प्रवृत्तियों में जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन च, इन चारों कार्यों में इस तरह से लगे हुए हैं, है ना। 4 नियमों का जो है उल्लंघन कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, और भरसक प्रयास कर रहे हैं। और हम जितने भी लोगों को दिन भर में मिलते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि एन्जॉय योर लाइफ। इवन पेरेंट्स भी आशीर्वाद देके ये कहते हैं कि एन्जॉय योर लाइफ। कितने अनफॉर्चुनेट है, मतलब वो खुद भी अंधकार में है और हमें भी अंधकार की ओर वो झोंक रहेंगे। मगर इसके विपरीत भगवद गीता का ये श्लोक जो है, ये हमें एकदम खड़ा कर देता है, एकदम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि यद्यत आचरति श्रेष्ठ। जो भी व्यक्ति संसार में आया है, हर मनुष्य जो है, श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वी शुड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है। कोई व्यक्ति आपको देखकर आपके आचरण को फॉलो करना चाहता है ना। महान जो आचार्य होते हैं, महान जो लोग होते हैं, उनको उनके फुटस्टेप्स को जो है आम व्यक्ति फॉलो करता है ना, राइट। तो इस तरह से जो है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, है ना, मगर आपका आचरण श्रेष्ठ है, प्योर है, यू आर नॉट डूइंग इलिसिट सेक्स, या आप जो है आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप सारे नियमों का पालन करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल बी इम्प्रेस्ड विथ योर बिहेवियर, विथ योर कैरेक्टर स्पेशली, राइट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसलिए श्री प्रभुपाद ने इस संस्था को बनाया, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, है ना। इस संघ को बनाने की आवश्यकता इसीलिए सबसे ज़्यादा थी क्योंकि जो है हम ये समझ सके कि ये जो सोसाइटी है, ये इज टू क्रिएट ब्राह्मण, है ना। मतलब ये जो सोसाइटी इस्कॉन क्यों बनाई गई? ताकि ब्राह्मण बन सकें लोग। तो मतलब कलयुग का जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? ब्राह्मणों के पतन से। तो अब जब पतन हो गया तो वापस ब्राह्मण जो है सिर्फ जन्मजात ब्राह्मण नहीं चलेंगे, मगर ब्राह्मणों को जैसा चरित्र, ब्राह्मण जैसे कार्य, यजन याजन, पठन पाठन, इस प्रकार से शुद्ध प्योर कैरेक्टर वाले जो जीव हैं, ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे, ब्राह्मण बनाने होंगे, और उन ब्राह्मणों को लोग फॉलो करेंगे। ऐसे लीडर्स, ऐसे गुरु, ऐसे एग्जाम्पलरी डिवोटीज बनेंगे इस्कॉन के। हाँ, श्री प्रभुपाद हम देख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज, उनके शिष्य जो हैं वो किस तरह से प्योर हैं, उनके चरित्र में, उनके आचरण में आदर्श हैं वो, राइट। तो हम उनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, मगर उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना हमारे लिए भी मतलब डिफ़िकल्ट है, बट असंभव नहीं हैगा। डिफ़िकल्ट है पर असंभव नहीं हैगा। अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं और हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम भी इस तरह से अपने जीवन में आदर्श स्थापित कर सकें। तो मैं सोच रहा था कि आज 15 है, हमारे प्रिय विपुल प्रभु का जन्मदिन है, और आज से शायद 12 दिन बाद 27 को रामनवमी आ रही है। तो जैसे ही रामनवमी, रामायण का प्रसंग आता है, तो
तो ये श्लोक एकदम पूरी तरह से जो है यथावत आदर्श के रूप में भगवान राम के चरित्र में मुझे दिखता है ना। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, है ना। तो भगवान राम जो त्रेता में आए, है ना, और उन्होंने किस तरह से एक पत्नी व्रत का पालन किया। आपको पता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके पिता दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थीं, कोई बताएगा? 3 जो थी वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वीन थी। प्रिंसिपल क्वीन बोला जाता है उनको, पटरानियां। 3 प्रिंसिपल क्वीन थी। कौन कौन? सबसे बड़ी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, एंड उसके अलावा 363, कितनी? 363 वाइफ थी दशरथ महाराज की। 363 पत्नियां थी। साल में कितने दिन होते? 365, उससे याद रहेगा आपको। उन 363 में से 3 जो थी वो प्रिंसिपल क्वींस थी, और बाकी 360 पत्नियां और थी। और उनका ही पुत्र, दशरथ महाराज के पुत्र भगवान राम ने कौन सा व्रत लिया? एक पत्नी व्रत। ऐसा नहीं था कि उन्होंने देखा होगा कि 360 wives were fighting with each other. No, they were complete harmony. अयोध्या है वो, मतलब नॉट योद्धा, मतलब वहां पे कोई युद्ध नहीं होता हैगा। वहां पे सब लोग पीसफुल हैं, हार्मोनाइज्ड हैं। सब लोग अपने चरित्र में, बुद्धि में, चेतना में सब लोग स्थिर हैं, शांत हैं, और सब लोग सुखी हैं। अयोध्या मतलब जहाँ कोई युद्ध नहीं है, जहाँ कोई एजिटेशन नहीं है, सब लोग शांति हैं, सब लोग सौम्यता में, सब लोग प्रिय हैं, मतलब सब कुछ हार्मोनाइज्ड है कंप्लीटली। उस स्थान पे भगवान राम ने ऐसा निर्णय लिया कि वो एक पत्नी व्रत रखेंगे। आप सोचिए, तो जो भगवान राम का जो चरित्र है, बार बार हम जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, अयोध्या कांड खासकर, जहाँ पर भगवान राम को कैकेयी ने जो है, एक थोड़ा सा टाइम लूँगा जस्ट टू टेक योर कॉन्शियसनेस टू रामायण। शायद अगले क्लास में भी, नेक्स्ट संडे भी हम रामायण को डिस्कस करेंगे। साल में यही समय मिलता है जब रामनवमी, क्योंकि इस बार रामनवमी आएगी, है ना। 27 इज़ रामनवमी, भगवान राम का बर्थ। तो इस समय हम भगवान राम का चरित्र, माता सीता का चरित्र जो है खुलकर डिस्कस करते हैं और अपने जीवन में आदर्श स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम नोवेयर आई एम एग्जाम्पलरी इन दैट वे, मगर अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए ये प्रसंग बहुत ही अच्छा है रामायण से। तो मैं आपकी कॉन्शियसनेस को ट्रांसपोर्ट करूँगा यहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ हीयरिंग, कि कैसे वो प्रसंग है जब अयोध्या जो है गमगीन है पूरी तरह से, है ना। भगवान राम ने जो है निर्णय ले लिया है कि अब जो है वनवास को, 14 साल के वनवास को, वन को प्रस्थान करने का समय आ गया है ना। दशरथ महाराज जो है प्राणहीन हो रहे हैं, राइट। जिस राजा राम जो है, राम जो थे इतने प्रिय थे अपने चरित्र से, अपने बिहेवियर से, इतने पवित्र थे कि 363 क्वींस, ऑल ऑफ देम हैड एक्सट्रीम लव फॉर लॉर्ड राम। आप सोच सकती हैं, अपने जाए बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम जो है ये दशरथ माँ की पत्नियाँ और राम मदर, जो राम जी की माएँ थी, ये वो सब अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम किसको करती थी? भगवान राम से करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज के युग में हम देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये कजिन है, राइट, मतलब या स्टेप मदर,
स्टेप सन, राइट, है ना। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं कि जहाँ पे सौतेली माँ, सौतेला पुत्र, है ना, ध्रुव चरित्र में हम देखते हैं। मगर यहाँ पे रामायण में 363 माएँ राम से अत्यधिक प्रेम करती हैं, और इतना प्रेम कि जितना वो अपने खुद की संतान से भी नहीं करती, उतना प्रेम वो राम से करती हैं। जब हम इसके बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। देखिए, इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होता और कोई मित्र भी नहीं होता, मगर वी क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज थ्रू आवर बिहेवियर, राइट। सोचिए इस बारे में। हम अपने व्यवहार से अपने दुश्मन खड़े करते हैं और अपने ही व्यवहार से हम दोस्त बनाते हैं, राइट। इतना तो समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है, अगर हमारे जीवन में हमें ज़्यादा एनिमीज को फेस करना पड़ रहा है या रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम इशू इन आवर बिहेवियर। मतलब हमारे व्यवहार में कुछ समस्या है, कुछ दोष है, जिसके कारण जो है लोग हमसे ईर्ष्यालु हैं या हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमसे एनिमोसिटी करते हैं, हमसे अनफेवरेबल हो रहेंगे। तो इट्स इंट्रोस्पेक्शन है, आत्म अवलोकन है वो इस प्रकार का कि रामायण सिखाती है हमें, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस राम का राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन सेरेमनी नेक्स्ट डे होना है, इसके विपरीत जो है जय कैकेयी और मंथरा के मंत्रणा से जो है राम को अयोध्या से निष्कासित कर दिया जाता है, 14 साल का वनवास दे दिया जाता है। ऐसी अवस्था में राम पूर्ण रूप से प्रसन्न है, राइट। वो शोकमग्न नहीं है हमारी तरह, राइट, मगर पूर्ण रूप से प्रसन्न है, पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से अपनी अगले जो गंतव्य है वनवास, वन को वास करने के लिए, उसके प्रति वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, राइट, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज ए हायर कॉज फॉर दोज पर्पस। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने इतनी कठिन जो है समुद्री यात्रा की, या हमारे जीवन में हम देखते हैं हमारे हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने अपनी शारीरिक अवस्था, अपनी स्वास्थ्य, इन सबको छोड़कर जो है प्रचार ही सार है ना। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो एक सोल्जर की तरह, एक सैनिक की तरह जो है वो अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार है, सही है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद ने, और ऐसे महान व्यक्ति यद्यत आचरति श्रेष्ठ, है ना, बार बार इस बात को, लाइन को याद करना है कि जो लोग इस प्रकार से आचरण करके ऐसा स्टैब्लिश करते हैं, ऐसी प्लेटफॉर्म्स जो है वो स्थापित करते हैं कि वो टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं, और हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए वहाँ तक पहुँचना जो है वो जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य बन जाता है ना। तो यहाँ पर भगवान किस तरह से सारे सांसारिक सुखों, सारे ऐश्वर्यों को त्याग कर कर जो है वन को गमन करने के लिए तैयार हो रहेंगे, एक बहुत ही महान आदर्श स्थापित कर रहेंगे। और उससे भी बड़ा जो आज मैं डिस्कस करना चाहता था वो था मदर सीता का त्याग, है ना। जो भर्ता एक शब्द आता है, भर्ता मतलब जो पालन करता है ना। भार्या पत्नी को कहते हैं, भर्ता पुरुष को, पति को कहा जाता है। तो जो पति जो मेंटेन करता है अपनी पत्नी को, उसकी भार्या जो है उसका आदर्श स्थापित करने के लिए मदर सीता जो इतने सुंदर राजसी वेश का, आभूषणों को वो धारण करती हैं, मगर जब भगवान राम का वन को गमन करने का निर्णय होता है तो विदाउट ए सेकेंड थॉट शी चेंजेस हर अटायर।
अपने वस्त्र जो है एकदम वनवासी की तरह, है ना, जो है वो सिंपल साड़ी को अपने ऊपर अंगीकार करके सारे आभूषणों को त्याग करके जो है वो प्रकट होती हैं। और उनको देखकर दशरथ का जो हृदय है और सारी माताओं का जो हृदय है वो विदीर्ण हो जाता है। विदीर्ण मतलब कि इतना दुख और शोक से कि कहाँ इतनी प्रिय जानकी, जनक महाराज की बेटी, इतने राजसी परिवार में जन्म हुई और इतनी कोमल थी कि उसने कभी पाँव पे, जमीन पे पाँव नहीं रखा होगा। मतलब कुछ पेटल्स होंगी, कुछ फूलों की पंखुड़ियों की तरह एक पिता जनक महाराज बिछा देते होंगे, वो जब वो जमीन पर पाँव रखती होंगी। इतनी सुकोमल, इतनी सुंदर उनके पाँव, इतने सुंदर उनका चरित्र, और इतनी कोमल स्त्री जो है वन में इतने कठोर जीवन, इतना कठोर जीवन, जो वन का जीवन वो बहुत कठोर है। खाने का कोई पता नहीं, अन्न क्या, लोगों के लिए, खासकर माताओं के लिए। आज हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में अगर पति संपन्न है, स्वस्थ है, सारी सुख सुविधाएं हैं घर में, सम्मान है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, धन है, ऐश्वर्य है, गाड़ियां हैं, आभूषण है, प्रचुर मात्रा में खाने को है, तो पत्नी अपने पति के प्रति जो है वो बहुत चेस्टिटी को शो करती है, राइट। मगर इसके विपरीत, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी जीवन में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, तो हस्बैंड हैज़ बिकम जॉबलेस। अगर पति निर्धन हो जाए, धनी से निर्धन हो जाए, या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ जाए, हाँ, या कभी उसे जॉइंट फैमिली से दूर होकर अलग से जीवन को प्रारंभ करना पड़े, तो वो समय होता है जब आपका अपने पति के प्रति जो है वो समर्पण, सेवा, पतिव्रत धर्म का पालन, हाँ, शुद्धता, शील, ये सारे गुणों के बारे में हम बात कर सकते हैं। मगर विल कीप इट ए ब्रीफ कि उस समय आपका रियल टेस्ट आएगा। रियल टेस्ट कब होता है? रियल जो टेस्ट वाले हिंदी में क्या बोलेंगे? परीक्षा। असली परीक्षा हमारी तब होती है जब चीज़ें सब सही चल रही हो, तब नहीं, पर जब थिंग्स आर इन पैनिक सिचुएशन, तब हमारी श्रद्धा, तब हमारा जो है पतिव्रत धर्म, तब हमारी भक्ति की असली परीक्षा होती है ना। एंड मोस्ट ऑफ अस फेल इन दैट पैनिक सिचुएशन, राइट। तो हम देखते हैं कई बार कि मॉडर्न समाज में भी हम देखते हैं कि राम सेवक प्रभु आए क्या? आज आने वाले थे, नहीं है ना। अगर आते तो एक बहुत अच्छे भक्त हैं। मैं जब इस बारे में सोच रहा था सुबह ही उठ के, तो मैं सोच रहा था कि आज भी समय ऐसा है कि ऐसे लोग हैं, खासकर भक्त समाज में भी, आउटसाइड वर्ल्ड में भी होंगे डेफिनेटली, पर भक्त समाज में भी ऐसे लोग हैं जो इसका पालन करते हैं। सो मैं एक डिवोटी के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है राम सेवक प्रभु, और उनकी पत्नी का नाम है भावना माता जी। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स हो गए मुझे उनको जानते हुए। तो एक समय की बात है कि उनकी पत्नी जो थी वो हर समय एक अच्छे जॉब में थी, स्कूल में टीचर है, उनका जॉब अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है एंड परमानेंट है एक तरह से। मगर प्रभु का जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा एजुकेशन नहीं था। ही डिड नॉट टेक एनी प्रॉपर डिग्री लाइक MBA या ऐसा कुछ, मगर उनका चरित्र अच्छा था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, तो उनको एक कंपनी में एक अच्छा जॉब मिल गया और उन्होंने बहुत लंबे समय तक वहाँ पर जॉब किया। मगर समय, क्योंकि सब हर समय जैसे 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, कभी कभी समय भी परिवर्तित हो जाता है। तो जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वहाँ पर एक माता जी थी, उनका नाम था शोभा माता जी।
जो आज दीक्षा होने के बाद सत्या माता जी के नाम से जानी जाती है। तो सत्या माता जी के पिताजी का वो फैक्ट्री था और सत्या माता जी के जीवन में अपने कुछ चैलेंजेस थे, विवाह हुआ, टूट गया, तो बेटी के लिए आश्रय फिर पिता का ही घर होता हैगा, और टू कीप हर एंगेज उनके पिता ने उनको फैक्ट्री में एंगेज कर दिया। तो उसी समय जो है शोभा या सत्या माता जी का जो संपर्क है राम सेवक प्रभु से हुआ इन द ऑफिस, और उसी समय उन्होंने उनको कृष्ण भावनामृत इंड्यूस किया, है ना। कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया, नाम जप के बारे में बताया, और धीरे धीरे वो जो है वो नाम लेने लगे। मगर समय को कुछ और ही मंजूर था, उनके पिता का देहांत हो गया, फैक्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई, और एक स्त्री होने के कारण जो है सत्या माता जी जो है लंबे समय तक उस फैक्ट्री को चला नहीं पाई, और एट लास्ट उनको ये कंपनी को या फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। तो एक तरह से एक आदमी के लिए जिसका घर और सब कुछ जो है उस जॉब से चलता हो, उनके लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा आघात की तरह है ना, जैसे बिजली गिरने की तरह हो सकता है ना। If a woman is not working, that's okay. If a man become jobless, then the whole economy, the whole family, the structure of the house gets shattered. हम समझ सकते हैं ना, अगर पिता कमा के न लाए, पति कमा कर न लाए, तो घर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है ना। इसको हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं सब अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने फैमिली से। तो अब हुआ ये कि जब राम सेवक प्रभु जो है बहुत लंबे समय तक जॉब नहीं कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि दिस इज़ द रियल टेस्ट। तो हम कई बार ऐसा स्थिति देख सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है, नथिंग सरप्राइजिंग, कि वाइफ विल टॉर्चर यू कि भाई जाओ, बाहर जाओ, गड्ढे खोदो, पेपर बांटो, कुछ भी करो, मगर कुछ कमा के लाओ। राइट, एग्री। मगर यहाँ पर भावना माता जी ने एक इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि उस लेडी को देखकर, मतलब शी इज ए वैष्णवी, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट वंस इन माई लाइफ आई विल टेक द वाटर फ्रॉम हर फीट। इतना रिस्पेक्ट मुझे उस लेडी के लिए है कि मुझे लगता है कि काश इस लेडी का चरणामृत मुझे कभी प्राप्त हो सके तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आई हैव नेवर एवर सीन सच ए एग्जाम्पलरी वैष्णवी लाइक ए भावना माता जी। अगर आज वो वहाँ होते तो शायद बहुत ही अच्छा होता, बट आई थिंक दे हैव बीन इनवाइटेड, बट दे माइट कम, आई डोंट नो। तो उनकी पत्नी ने उनको एक सेकंड के लिए भी रियलाइज नहीं होने दिया कि आपके पास जॉब नहीं है। अब वो क्या करती थी कि यूजुअली जैसे स्कूल्स आपको पता है 8-9 बजे शुरू होते हैं, 9 साढ़े 9 बजे स्कूल होता होगा, तो उसके पहले सुबह उठ के अपनी दैनिक दिनचर्या करके, भगवान की सेवा करके, पूरी कुकिंग करके, उनकी बीमार सास जो राम सेवक प्रभु की मदर थी, शी वॉज नॉट वेल फॉर लॉन्ग टाइम एंड शी वॉज बेड रिडन। कैन यू इमेजिन? वो बिस्तर पे थी और बिस्तर पे ही शौच करती थी। उसमें दोनों पति पत्नी जो है मिलके उनकी सेवा करते थे टिल लास्ट व्हेन शी लेफ्ट, मतलब उनकी डेथ हो गई। पर उस समय तक जो है वो पत्नी एक सेकंड के लिए भी कहीं भी उसने इरिटेशन नहीं शो किया, कहीं भी चिड़चिड़ापन या कहीं पर भी इस तरह की दुर्भावना नहीं दी, शो नहीं की अपनी लाइफ में। जो है वो मदर इन लॉ की प्रॉपर केयर करके, उनके लिए जो भी खाने पीने का सामान उनके बिस्तर के पास में रखकर, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाकर, बच्चे के लिए कॉलेज स्कूल के लिए टिफ़िन बनाकर, जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्कूल जाती थी, वहाँ से आती थी और जो भी मंथली सैलरी उनको मिलती थी वो धीरे से अपने हस्बैंड के वॉलेट में रख देती थी, ताकि उनको ये ना लगे कि इट इज़ नॉट माई मनी। और कई बार बात करने के बाद वो ऐसा कहती थी कि राम सेवक प्रभु ऐसा बताते हैं अप्रिशिएटिंग हिज वाइफ कि जो है उसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी, अब इतने साल जब मैं जॉब में नहीं था एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, उसने मुझे रियलाइज नहीं होने दिया कि आई एम जॉबलेस। और वो कहती थी कि देखो आप पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, जो सब कुछ आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। देखिए क्या सोच है
उन लेडी की कि वो कहती है जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है, तो जो मेरी सैलरी वो आपकी है, तो आपका सब कुछ हैगा और मैं आपकी हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ आपका है, इसलिए सैलरी भी आपकी है, इसलिए आप इसको अपने हिसाब से घर चलाइए और मुझे जितना चाहिए वो आप दे दीजिएगा। उनसे मांग कर 150 रुपए लेकर जाती थी और अपने पर्स में रखती थी। कैन यू इमेजिन? कल्पना कर सकते हैं ऐसी चेतना की, ऐसी भावना की? और ये सारा एप्रिसिएशन जो है ये मैंने सब देखा नहीं, मतलब ये मुझे राम सेवक प्रभु कई बार इन हर एब्सेंस जब शॉप पे मुझे मिलते थे तो वो कहते थे कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो मुझे एक सेकंड के लिए भी रियलाइज़ नहीं होने देती कि वी आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, जिसमें बच्चे की फीस देना है, स्कूल कॉलेज की फीस हम समझ सकते हैं कितनी होती होगी, कितना फाइनेंशियल टाइट रहता होगा, कितना क्राइसिस होती होगी, बीमार माँ, दवाइयाँ, हस्बैंड वाइफ, और उसके बाद भी शायद उनका मकान उस समय किराए का था, वो किराए के मकान, दवाई, घर का खर्च, स्कूल की फीस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, किराने का बिल, दूध का बिल, देयर आर सो मेनी पेमेंट्स टू बी मेड। हमारी लाइफ में हम देख सकते हैं कि कभी भी चीज़ें, हम सभी जानते हैं कि इट्स नेवर द सेम, राइट? कभी जीवन में ऊपर नीचे चलता ही रहता हैगा, पर जैसे ही जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सब कुछ बढ़िया है, सारी पतिव्रत धर्म का हम पालन कर रहे हैं, सब प्रेम है, मगर जैसे जीवन नीचे जाने लग जाता हैगा तो हमारा रियल सेल्फ बाहर आ जाता है, हमारा असलियत, हमारा रियल नेचर जो है उस समय बाहर आ जाता है, राइट? सो यहाँ पर हम जब रामायण देखते हैं कि कहाँ राजसी ठाट, राजसी भोजन, सोने चांदी के बर्तनों में भगवान राम और सीता मखमल के गद्दे पर, इतने सुंदर पैलेसेस में, इतने सारे सर्वेंट्स उनको हवा देने के लिए, मसाज करने के लिए, बाल बनाने के लिए 24 आवर्स जो है उनके पास ऐसे सेवक रहते थे, और इसके विपरीत वन का कठोर जीवन, मगर विदाउट ए सेकेंड थॉट, विदाउट ए मतलब सेकेंड थॉट जो है, मदर सीता टुक ए डिसीजन टू बी विथ हर हस्बैंड। है ना आदर्श हमारे लिए, आप सबके लिए, कि जो है कैसे अपने स्पाउस का या हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड का जो है ऐसी विपरीत अवस्था में पूरा देखभाल करना और साथ करना, साथ देना। है ना, रामायण से कितनी बड़ी सीखने की बात है। अब देखिए कैसा होता है, इतना सबके बावजूद मदर सीता जब सबको प्रणाम करती हैं और सबसे पहले किसके पास जाती हैं? कौशल्या के पास। ये सब वाल्मीकि रामायण में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है। और मदर कौशल्या से प्रणाम करती हैं और मदर कौशल्या जो उनको आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में बड़े लोग जो हैं कुछ समझाइश देते हैं, कुछ उसको बोला जाता है आशीर्वाद वचन। क्या बोला जाता है? आशीर्वाद वचन होता है। उनसे कुछ आदेश, कुछ निर्देश, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पग पग पर रामायण में शिक्षाएं हैं। He could have gone out of the way, out of anger। भगवान राम निकल सकते थे, पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते थे अगर नहीं देखना चाहते तो। It would have been fair enough actually, right? मगर ऐसा नहीं है। He was completely peaceful, he was completely composed, he was completely content। और हमारी तरह बैग भर के नहीं लेके जा रहे थे, मोबाइल, चार्जर। They were like empty handed। सिर्फ अपना धनुष लेकर for the self defense, for the protection of the wife, they were just taking it, nothing else। हम कहीं जाते हैं तो कितना belongings कलेक्ट करते हैं, आप सोचिए, नहीं? तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी की तो क्या बात है। कहीं लक्ष्मण जी के बारे में कहीं कहा ही नहीं जाता कि भाई उनको अयोध्या से उनको वनवास मिला। राम जी को तो सीता ने इसलिए साथ दिया क्योंकि वो पत्नी है, भार्या है। मगर ऐसा कभी इतिहास में हुआ आज तक कि भाई ने अपने भाई की सेवा के लिए इतना कठोर जीवन जिया हो?
लक्ष्मण का जीवन अनदर एग्जाम्पल है, अनदर स्टोरी हो सकती है उसके ऊपर। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहर जाने से पहले भगवान राम और सीता जो है वो ब्लेसिंग्स ले लेंगे। All 363 mothers are standing in the queue and they are paying obeisances and taking their blessings. हमारे लिए सीखने की बात है कि हम जब घर से बाहर जाएं तो भगवान को प्रणाम करके जाएं। सही है? अपने घर में माता पिता हों तो उनसे आशीर्वाद लेके उनके पांव छूकर बाहर जाना चाहिए। श्योरली इस फैमिली में तो होता ही होगा। आई कैन सी कि माता जी जो है इतनी धर्मनिष्ठ हैं और इसीलिए विपुल प्रभु की पूरी फैमिली जो इतनी धार्मिक है, इतने अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर है, इतना हार्मोनी, इतना प्रेम है सब भाइयों के बीच में। जब भी कोई छोटा मोटा फेस्टिवल होता है सभी भाई लोग, उनकी पत्नी, बच्चे सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। उसका बाइंडिंग फोर्स कौन है? दिस लेडी, माता जी, दादी जी जो हैं ये सबको बांध के रखती हैं। तो कोई भी इस यहाँ से रामायण से हम सीख रहे हैं कि कैसे जब हम घर से बाहर स्टेप आउट करें तो यू आर ऑलवेज वल्नरेबल। देखिए पदम पदम यद विपदाम, कलयुग जो है कलह युग है, जीवन अनिश्चित है कि अगर हम घर से बाहर निकले तो हम सुरक्षित घर से, दुकान से, ऑफिस से वापस लौटेंगे, इसका कोई निश्चितता नहीं है कि कब वॉर हो जाए, कब मिसाइल गिर जाए, कब अर्थक्वेक आ जाए, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। एक्सीडेंट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। बट अगर आप भगवान का नाम जप करके, भगवान को सेवा करके, उनको संतुष्ट करके, घर में जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर आप जब निकलते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आप एक सुरक्षित हेलमेट पहन के निकलते हैं। मतलब हेलमेट पहनना तो ज़रूरी हो सकता है, मगर आप एक सुरक्षा कवच में कवर्ड होकर निकलते हैं जब आप बड़ों का और भगवान का, गुरु का, श्री प्रभुपाद का, आचार्यों का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं और उनसे कुछ पूछ लेते हैं, दादी जी, मम्मी जी आप ठीक हैं, मैं जाऊं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, यू नीड एनी मेडिसिन, एनीथिंग यू वांट टू ईट, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं, आपके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आऊं। सिर्फ वो लोग तो संतुष्ट होते हैं, उनको पता है घर में सब कुछ हैगा, मगर फिर भी पूछ लेने से उनका आशीर्वाद, उनको लगता है कि हाँ ये हम सबसे प्यार करते हैं, ये कितनी केयर करते हैं मेरी, देखो। हाँ, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे गेस्चर्स जो हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और ये कितना अहम रोल अदा करते हैं। अब आई टू आस्क माई वाइफ कि भाई डू नीड एनीथिंग, तो शी विल टेल मी द लिस्ट, सब्जी ले आना, दही ले आना, पनीर ले आना, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। मतलब आफ्टर ऑल वो सब घर के हमारे लिए ही है सब कुछ, मगर इट्स ए स्मॉल हेल्प, स्मॉल सर्विस टू द फैमिली एंड द वाइफ, एंड शी इज़ सो सिंपल कि छोटी सी चीज़ सब्जी ले आओ तो शी इज़ हैप्पी। तो और क्या, कोई चांद तारे नहीं मांगती हमारी पत्नियाँ, मतलब पत्नी, सॉरी नॉट द प्लूरल, बट या, तो अवर वाइफ doesn't want anything, she wants just simple medicine, something needs, daily needs only, right? है ना? तो इस प्रकार से छोटे छोटे परिवर्तन जीवन में लाने से जीवन जो है वो सुखद हो सकता है, अयोध्या की तरह हो सकता है, राम राज्य हो सकता है। अयोध्या और रामायण हमें ये सिखाती है कि किस तरह से राम राज्य की स्थापना की जाए। हम मोदी जी नहीं हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं, पर एटलीस्ट अपने घर को तो वैकुंठ बना सकते हैं, घर को तो अयोध्या बना सकते हैं। अयोध्या पति भगवान है, जगन्नाथ हैं, राम हैं, राइट? मगर हम उनके निर्देशन में, उनके अनुगत होकर, श्री प्रभुपाद के अनुगत होकर अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, ये बाय फॉलोइंग दिस स्मॉल फुटस्टेप्स, राइट? है ना? कुछ कुछ थोड़े थोड़े अपने आचरणों में उसको परिवर्तन करके हम उसको अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। Anyway, what's the time is 11:05. Can we go? Yeah. ठीक है। Lastly, last sentence ये है कि जब माँ कौशल्या मदर सीता को ऐसे में आशीर्वाद देती हैं तो कहती हैं कि आदर्श पत्नी के रूप में आप अपने शील की रक्षा करना। एक बहुत अच्छी बात वो बोलती हैं कि देखिए, जब जीवन सुखमय था तो सभी पत्नियां जो है पतिव्रत धर्म का पालन, चरित्र का पालन कर सकती हैं, करती हैं,
मगर अभी राम के पास राज्य नहीं है। राम एक तरह से निर्धन है। कैन यू इमेजिन? राम मतलब यहाँ भगवान राम नहीं, पर एक पिता के रूप में, नहीं सॉरी, एक पुत्र के रूप में राम के पास कोई अयोध्या का राज्य नहीं है। एक तरह से वो निर्धन है यहाँ पर। मगर यहाँ पर कौशल्या सीता को आदेश देती हैं कि ये अवस्था तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। इस समय तुम्हें पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने पति की हर हाल में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस स्थिति में भी तुम प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो और पतिव्रत का धर्म का पालन करो। अपनी जो कुछ भी संसाधन है ना, जो भी संसाधन है उसमें पति की बेस्ट सेवा करो। और हमारे शास्त्र वही बोलते हैं कि एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है कि गुरु को भगवान को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है। पति को जो है वो गुरु के निर्देशन में कार्य करना चाहिएगा और पत्नी को पति के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर ये हायरार्की या ये हार्मोनी अगर हम बनाए रखें तो ऐसा कहा जाता है आदर्श महिला, आदर्श पत्नी के लिए कि if a woman just follows the chastity, remains pure character and follows her husband, she can go back to God. अगर वो नाम जप नहीं भी करती होगी मगर उसका पति जो है वो पूर्ण रूप से साधु है, चरित्रवान है और अपने गुरु और मास्टर के निर्देशन में कार्य करता है, तो वो अगर पति की सेवा निष्ठा और पवित्रता के साथ करती है, पर पुरुष के गमन के बारे में विचार नहीं करती, अगर अपने पति की देखभाल करती, चाहे वो बीमार हो, कोढ़ी हो या किसी भी निर्धन अवस्था में हो, शरीर से मन से, अगर वो उसकी सेवा करती है तो वो भगवत धाम जो है वो जा सकती है जस्ट बाय बीइंग प्योर। तो ये रामायण की शिक्षाएं इतनी गहरी हैं, हर चरित्र जो है वो अपने आप में आदर्श है। हर चरित्र जो है रामायण का जो है वो उसके ऊपर कितनी सारी चर्चा, शिक्षाएं, विवेचना की जा सकती है। सो ये रामायण, दे आर नॉट जस्ट मतलब पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, बट देर आर ग्रेट टीचिंग्स बिहाइंड अस, राइट, है ना। तो हम उनसे हर चरित्र से, सो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हाँ माताओं को इस बात का पालन करना चाहिए, पर पुरुष जो है वो कुछ भी कर सकता है, पर स्त्री गमन कर सकता है, गबन कर सकता है, व्याभिचार कर सकता है, चरित्रहीन हो सकता है, और सिर्फ पत्नी जो है वो निष्ठावान पतिव्रत का धर्म पालन करे। नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट अगर इस पूरी प्रोसेस को या हार्मोनाइज करना है तो हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड ऑल्सो शुड बी ए गुड डिवोटी, ही शुड बी प्योर इन हिज कैरेक्टर, he should be very loyal to, he should be loving, caring and protective to his wife, right? हम सब यहाँ पर कुछ युवा हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, तो ये शिक्षाएं सबके लिए है, राइट? एक पत्नी व्रत का धर्म का पालन करना कलयुग में, आज के बढ़ते हुए जमाना जहाँ पर बॉडी काउंट होता हैगा, वहाँ पर ये सब बातें करना एकदम हाइपोथेटिकल लगता है, काल्पनिक लगता हैगा, मगर असंभव नहीं हैगा, राइट? मैंने एक बहुत अच्छा रील दिखा था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एक लड़का था आप लोगों की तरह, उसने कहा था कि आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट गिफ्ट टू माई वाइफ एंड दैट इज दैट आई हैव प्योरिटी इन माई लाइफ, आई हैव नो फिजिकल रिलेशनशिप विथ any woman, any girl before I get married. Of course, after marriage he would continue it. But this is the best gift a man can give to his future wife, to his wife. पर अपनी पत्नी को सबसे अच्छी गिफ्ट क्या दे सकता है कि वो किसी भी अवैध संबंध में विवाह के पहले और विवाह के बाद जो है उस चीज़ को ना करे, राइट? तो आप सब में से कोई भी, सभी को इनफैक्ट इस बात का इंस्पिरेशन लेना चाहिए
कि दिस इज ए विमेन ऑल्सो कैन थिंक कि आई कैन स्टे प्योर अनटच्ड बाय एनी मैन इन ए लस्टी वे, राइट। कि इस तरह से जो है, इससे अच्छी शुद्धता, प्योरिटी और क्या हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग साधना, इतनी प्रगाढ़ भक्ति करते हैं कि जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकें। मुझे तो नहीं लगता अपने बारे में, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 4 नियमों को बहुत दृढ़ता से पालन करें और अपनी 16 माला का जप अच्छे से करें, तो मुझे लगता है कि हम अपने मृत्यु के समय हम जब अपने गुरु को, श्रील प्रभुपाद को हम फेस करेंगे, तो हम एटलीस्ट हम आंखें हमारी शर्म से झुकेंगी नहीं। हम कहेंगे कि मैं बस इतना ही कर पाया, मैं कुछ ज़्यादा साधना, भक्ति, शास्त्र अध्ययन ये तो नहीं कर पाया, मगर मैंने अपनी शुद्धता का पालन किया, इन 4 नियमों को मैंने पालन किया अच्छे से। हे गुरुदेव, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया, अब आप ही देखिए, आप विचार करिए, क्या मैं आपकी सेवा अनुगत होने के लिए तैयार हूँ, मतलब कर पाऊँगा। अब आपकी पूर्ण रूप से ये आपकी इच्छा है कि आप मुझे कहाँ अगला गंतव्य देते हैं, एक जीवन और मौका देते हैं और शुद्धता साधना करने का, या आपकी पर्सनल सर्विस करने का मुझे मौका मिल जाएगा, है ना। तो ये रामायण से एक बहुत, जब भी मैं रामायण पढ़ता हूँ या रामायण के बारे में कोई क्लास देता हूँ, तो मुझे हर चरित्र, हर जो उसका कैरेक्टर है, हर व्यक्ति जो है, वो अपने आप में एग्जाम्पलरी लगता है। एग्जाम्पलरी, हाईएस्ट एग्जाम्पल अगर कोई चरित्र में, आचार में, व्यवहार में कोई कर सकता है तो वो रामायण है ना। हम भगवान कृष्ण की तरह, मतलब we have no qualities like to follow, we have to follow the instructions of Lord Krishna, but we have to follow the life of Lord Ram, right। मतलब ऐसा नहीं कि वो चरित्रहीन है, मगर उनके जो उन्होंने जो स्टैब्लिश किया है वो दैट वी कैन नॉट डू इट, राइट, है ना। सभी गोपियों के साथ इतना प्रेम का आदान प्रदान करना, उनको सेटिस्फाई करना, नॉट इन बॉडीली सिस्टम बट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही संतुष्ट कर सकते हैं सबको, हम नहीं कर सकते उस चीज़ को, राइट। मगर हम राम की तरह एक पत्नी व्रत का पालन कर सकते हैं, चरित्र में शुद्ध रह सकते हैं, 4 नियमों का पालन कर सकते हैं। तो आज पाप मोचनी एकादशी है, इतना शुभ दिन है, तो हम एक बार अपने आप को रिकमिट करें। अगेन रिकमिट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आई विल फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, राइट। जब शपथ लेते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं आई, चलिए आप लोग खड़े, मतलब खड़े मत होइए, हाथ ऐसा करिए और रिकमिट करिए, भगवान देख रहे हैं। आई रिकमिट माई सेल्फ टू माई स्पिरिचुअल मास्टर टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। I'll try my level best at the cost of my life not to break these 4 regulative principle. अगर जीवन चला भी गया, मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो जाए, मगर मैं भरसक कोशिश करूंगा इन 4 नियमों को ना टूटने दूं। ये पाप मोचनी एकादशी के दिन इतना बड़ा व्रत है। अगर मैं ये नहीं कहता, क्योंकि साधु वैष्णव अदोष दृष्टि रखते हैं, वो बच्चों के की गई गलतियों को कभी भी नहीं मानते, मतलब निर्दोष ही मानते हैं सबको, आप सबको। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद आपको ये और एक मौका दे रहे हैं कि अगर आपसे जाने अनजाने में आज तक, अभी तक, आज के दिन तक कोई गलतियां हुई हों या आपने इन 4 नियमों को तोड़ा हो, तो recommit yourself from today onwards. I'll follow this regulative principle from my heart. This is what I can do as a service to Lord Ram, as a Ram, to follow his footsteps. यद्यत आचरति श्रेष्ठ, है ना। तो जो भगवान राम ने जिस आदर्श, राजा राम ने जो आदर्श स्थापित किया हैगा, उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। So with this note, I'll end here, stop here. अगर किसी को कुछ पूछना है, want to share, confess publicly, I don't mind it. It's a very very big confession, big courage to accept it, है ना। वो छोटा नहीं हो जाता, मगर जो है गुरु और वैष्णव की आंखों में वो बड़ा हो जाता है, जो व्यक्ति इस बात को मानता है कि हाँ, मैंने कुछ नियमों को तोड़ा, राइट।
और अपनों के सामने स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, और बड़ों को माफ़ कर देना उनका बड़प्पन होता है ना। तो अगर आप में से कोई शेयर या कन्फेस करना चाहता हो तो इट्स ओके, बाकी देन विल कंटिन्यू सम कीर्तन। विपुल बाबू, यू कम बैक फॉर कीर्तन, विल हैव शॉर्ट कीर्तन।